के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इंडियन बैंकिंग सिस्टम के बाद अगर हम लोग करें तो देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सबसे पहली बॉडी है, भारत सरकार। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आता है। ठीक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वित्त मंत्रालय। ठीक, अब देखिए जब हम एक हरकी पढ़ रहे हैं कि कैसे बैंक हमारे देश में काम करता है, किस तरह से काम करता है और कैसे है, तो देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अलग अलग तरीके से काम करती है। फिर उसके बाद एक फ्लो चार्ट बनाएंगे और उसमें हम लोग देखेंगे कैसे बैंकिंग व्यवस्था हमारे देश में काम करती है। ठीक है, देखिए आरबीआई एक्ट बना था 1934 में। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस आर्टिकल 280 में बताया गया कि वित्त मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस क्या होता है और कैसे वर्क करता है। ठीक है, अब चार्ट हम लोग बनाते हैं तो शेड्यूल जो बैंक होती हैं, शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक, शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक वो होती हैं जो रिजर्व बैंक के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करती हैं। ठीक है, अब देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और शेड्यूल बैंक जो आरबीआई के सेकंड शेड्यूल्स में हैं। ठीक, अब उसमें होता क्या क्या है, कॉमर्शियल बैंक होते हैं जिन्हें हम लोग वाणिज्यिक बैंक के नाम से जानते हैं। दूसरे नंबर पे आपके कोऑपरेटिव बैंक होते हैं जिनको हम लोग सहकारी बैंक कहते हैं। ठीक, और तीसरे नंबर पे जो बैंक होते हैं उनको हम लोग डेवलपमेंट बैंक कहते हैं, जिनको हम लोग हिंदी में बोलते हैं विकास बैंक। ठीक, देखिए कॉमर्शियल बैंक जिनको हम लोग वाणिज्यिक बैंक कहते हैं, इनका जो मेन मोटो होता है वो बेनिफिट कमाना होता है। अब कॉमर्शियल बैंक हमारे चार तरह के होते हैं। पहला जो होता है वो पीएसबी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक। ठीक, जिसमें गवर्नमेंट के जो होते हैं वो 51% शेयर होते हैं और जो पब्लिक कंपनी होती है उसके 49% शेयर होते हैं। हमारी जितनी 19 नेशनलाइज बैंक हैं वो सारी इसी में आती हैं, और प्लस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। प्रेजेंट टाइम अगर हम लोग बात करें तो केवल 12 बैंक ही ऐसी रह गई हैं जो नेशनलाइज बैंक के रूप में वर्किंग कर रही। दूसरे नंबर पे आरआरबी जिसको हम लोग रीजनल रूरल बैंक के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब आरआरबी के बाद हम लोग अगर बात करते हैं तो पीबी प्राइवेट बैंक हो गई और उसके बाद एफबी फॉरेन बैंक। तो ये स्ट्रक्चर हो गया कॉमर्शियल बैंक का। कोऑपरेटिव बैंक तीन तरह का काम करता है। पहला हम लोग अगर बात करते हैं तो जिसको हम लोग बोलते हैं स्टेट कोऑपरेटिव, स्टेट कोऑपरेटिव। ठीक, जिसको हम लोग बोलते हैं राज्य सहकारी बैंक। दूसरे नंबर पे होता है डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिला सहकारी बैंक। और तीसरे नंबर पे होता है प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी कोऑपरेटिव जिसको बोलते हैं प्राथमिक क्षेत्र का ग्रामीण बैंक। ठीक है, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी के रूप में काम करता है। ठीक है, डेवलपमेंट बैंक की बात करें जो डेवलपमेंट या वेलफेयर के लिए काम करती हैं, उसमें आपका आता है नबार्ड, नेशनल बैंक फॉर रूरल एंड डेवलपमेंट, नबार्ड हो गया। एनएचबी नेशनल हाउसिंग बैंक हो गया, राष्ट्रीय आवास बैंक हो गया। सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी हो गया। और आपका आईएफसीआई इंडस्ट्रियल तुम्हारा फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो ये पूरा जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है वो आपका रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग, रिजर्व बैंक के अकॉर्डिंग करता है। देखिए वित्त मंत्रालय जो है उसका गवर्नमेंट का जो होता है, आर्टिकल 280 में बताया गया कि भारत का राष्ट्रपति 5 साल के लिए वित्त मंत्रालय का गठन करता। पहला वित्त आयोग 1 अप्रैल 1951 को गठित हुआ था जिसके अध्यक्ष केसी नियोगी जी थे। ठीक, प्रेजेंट में आपका कौन सा चल रहा है, 16वां वित्त आयोग हो गया। ठीक, फाइनेंस कमीशन का वर्क क्या होता है, केंद्र व राज्य के बीच में जो भी पैसे हैं या राजस्व हैं उनके बंटवारे के लिए ये काम करता है। तो ये फाइनेंस कमीशन का वर्क होता है। ठीक है, बाकी तुम्हारा जो भी है उसमें हम क्लियर कर देंगे। ओके, थैंक यू, दैट्स ऑल।